अस्सलाम वालेकुम। एक और यूट्यूब व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही मुश्किल हालात हैं, ख़ास तौर पे जो सैलरीड क्लास है वो पिसने जा रही है। अफसोस से कह रहा हूँ, ख़दशे का इज़हार कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। लेकिन जो पेट्रोल बढ़ाया गया है हुकूमत की जानिब से, जो डीज़ल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, तकरीबन 60 रुपये डीज़ल पर बढ़ाया गया, पेट्रोल पर तकरीबन 24 रुपये बढ़ा दिया गया और नई कीमतें 240 पेट्रोल, इसके अलावा डीज़ल की कीमत तो पूछे ही नहीं, 263 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। इसके अलावा खाने पीने का जो तेल है, तो जो आम आदमी के ऊपर इफ़ेक्ट आने वाला है, अफसोस से ही कहा जा सकता है। दर्द दिल रखने वाला एक इंसान जो है, उसको एहसास है कि इस वक्त ये मुल्क बहुत ही महंगाई के तूफ़ान के अंदर आने वाला है और इतनी ज़्यादा महंगाई होने वाली है जिसके असरात आइंदा आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ़्तों के अंदर सामने आना शुरू हो जाएंगे। और जुलाई में जो असल इसके ऊपर रिएक्शन आएगा मार्केट्स के अंदर, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आम आदमी जो पहले 500 रुपये खर्च करता था, वो अब शायद 2500 से 3000 रुपये खर्च करेगा। जो 2500-3000 खर्च करते थे, वो शायद अब 7-8 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। आपके जो बिजली के बिल्स हैं उसमें भी इजाफा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं तफसील से बताऊंगा कि आगे आईएमएफ ने और क्या क्या चीज़ें हमसे मांगी हैं। आईएमएफ इस वक्त भी खुश नहीं है। हमने बजट पेश कर दिया, हमने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, हमने डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी, हमने बिजली के कुछ नर्ख बढ़ाए, हमने गैस महंगी कर दी, हमने टैक्सेस और ज़्यादा आयद कर दिए हैं, हमने जीएसटी ख़त्म कर दिया, हमने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिससे आईएमएफ खुश होता, ये सोचते हुए कि आईएमएफ खुश हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ खुश होने को तैयार कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 30 जून तक हमारे पास अभी और भी टाइम है, तो आप 30 जून तक देख लें कि पेट्रोल 300 रुपये फ़ी लीटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बदकिस्मत होगा यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आवाम हैं, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है और जो ख़ास तौर पर सैलरी क्लास है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल पेश करता हूँ। जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपनी दिहाड़ी ज़्यादा तलब करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने प्लम्बरिंग का काम करवाया अभी पिछले दिनों, बल्कि 2 दिन पहले की बात है। मैंने प्लम्बर को बुलाया घर पे, उसने पैसे ही ज़्यादा मांगे आने के। मतलब पहले वो अगर वो 500 रुपये और 600 रुपये में घर आ जाता था, दिखता था अच्छा ये काम है, अच्छा ठीक है, 1000 रुपये मज़दूरी होगी। अब उसकी मज़दूरी जो है वो आने की वो 1000 रुपये कह रहा है, तो मज़दूरी उसकी 1500 से 2000 हो गई है, क्योंकि महंगाई हो गई है, उसने ज़्यादा तलब करना शुरू कर दिया। इसी तरह मिस्त्री, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ये तमाम तबका जो है अपनी जो दिहाड़ी है उसको ज़्यादा तलब करना शुरू हो जाता है। मसला आता है सैलरीड क्लास का। सैलरीड क्लास क्या करे? सैलरीड क्लास क्या अपने जो मालिक है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उससे कहे कि मेरे पैसे बढ़ा दो? वो तो नहीं बढ़ाता इतनी आसानी से। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक है उसको जाके सैलरीड क्लास कहेगी? जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, उनके लिए मज़ीद भी मुश्किलात आएंगी। जो बिज़नेसमैन है वो प्रॉफिट्स अपने थोड़े कम करके, लेकिन उसको फिर भी बिज़नेस में फ़ायदा होगा। इसी तरह बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जहाँ पर एज सच अफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लोग रोज़गार पे लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, सैलरीड क्लास जो है, जो नौकरी पेशा है, सफ़ेद पोश तबका है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी ज़िंदगियाँ इस वक्त जिस अज़ाब से गुज़र रही हैं शायद वो ही जान सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल डीज़ल की कीमत बढ़ जाने से और बिजली और गैस की कीमत बढ़ जाने से हर चीज़ के ऊपर एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आएगा और बहुत तेज़ी से ये तूफ़ान जो है, ये एक स्नो बॉल इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप बॉल ऊपर से फेंकें, उसमें स्नो चिपकती जाती है, चिपकती जाती है, चिपकती जाती है। जैसे ही वो नीचे नीचे आ रहा वाला होता है, वो जो स्नो बॉल इतना सा होता है, वो स्नो बॉल एक बहुत बड़ा पहाड़ भी बन सकता है। तो यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के साथ हो रहा है। हमारे पास जो बजट डेफिसिट था, जिस तरह बजट पेश किया गया, अगर हमारे पास 100 रुपये हम कमाते हैं तो उसमें से हमने 56 रुपये कर्ज़ की अदायगी के लिए देने हैं। ये हमारा बजट है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं बजट को एक्सप्लेन करूं, 100 रुपये का बजट आया, जिसके 100 रुपये में से हमारे पास सिर्फ 44 रुपये हैं, हमारे पास 56 रुपये नहीं है, और वो 56 रुपये हमने सूद लेके, कर्ज़ लेके उनकी अदायगी करनी है। तो थोड़ी देर जो है आप लोग सोचना होगा कि आपने अपनी इनकम बढ़ानी होगी, अपने ज़राए आमदन बढ़ाने होंगे।
شاید ڈبل جابس کرنی پڑے نوکری پیشہ لوگوں کو. کچھ لوگ مجھے پتہ ہے بائکیاں چلا رہے ہیں, کچھ لوگ کریم چلا رہے ہیں, لیکن اب وہاں پر بھی ریسیشن دیکھنے میں آ رہا ہے. لوگ ایک ایک گاڑی کر کے 5 لوگ اس میں آفیسز جا رہے ہیں. جو بائکس اب پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے, جو بائکس چلاتے ہیں وہ ڈبل سواری کر کے جا رہے ہیں یا لفٹس مانگ کے جا رہے ہیں. میرے آفس کے گارڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا شروع ہو گیا ہوں. میں نے پوچھا خیریت؟ کہتے ہیں پیدل آتا ہوں اپنا. تو وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کی واک کر کے آ رہا ہے, کیونکہ 50 سے 60 روپے ایک سائڈ پہ کرایہ دینا, جس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے کے درمیان ہے, وہ تو روزانہ کے 150 روپے, 100 روپے, 120 روپے افورڈ نہیں کر سکتا. اور اس میں پھر آٹا بھی خریدنا ہے, گھی بھی خریدنا ہے, تیل بھی خریدنا ہے, دالیں بھی خریدنی ہیں, گوشت نہ بھی کھائے, چکن نہ بھی کھائے, کچھ تو کھانا ہے نا اس نے. تو مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ریلیف کس طرح سے مل سکتا ہے مہنگائی کے ماری اس عوام کو.